आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे से लाइव क्लास शुरू होगी। 75% नहीं 85% के करीब डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा अब, यानी कि आज 5 बजे के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। 5 बजे नहीं, रात 12 बजे के बाद प्राइस बढ़ेंगे, मतलब आज आखिरी दिन है। तो जल्द से जल्द 200 रुपए का कोर्स है, फटाक से अवेल करें और लाइव क्लास को मिस ना करें। पर्सनैलिटी डेवलप होगी, मजा आएगा। ओके, तो यार एक यहां पे चिंताजनक चीज हो रही है, होते हुए दिख रही है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि भारत में फिर से पावर क्राइसिस के संकेत मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर पिछली बार भी यही था। पिछली बार तो मीम्स बन गए थे कि कोरोना भी हो गया, शादी भी हो गई सेलिब्रिटीज की, ये आईपीएल भी हो गया। अब बताओ कोयले कितने दिन का बचा है। कोई हंसने वाली बात नहीं है। पावर कट्स हो रहे हैं। क्राइसिस का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे देश में बिजली उड़ जाएगी, ठीक है, कि पूरे देश में एकदम अंधेरा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन पावर कट्स होंगे, तगड़े पावर कट्स होंगे और वो दिख रहे हैं। देख लो, एक दो जो डेवलप्ड शहर हैं वहां पे भी पावर कट्स हो रहे हैं। मैं लखनऊ में रहता हूं दोस्तों, यहां पे भी बिजली जा रही है, कट्स हो रहे हैं। तो कुछ शहर को छोड़ दो, बाकी हर जगह आपको कटौती देखने को मिलेगी, है ना। और लंबी कटौती, 8-8, 10-10 घंटा। देख लो, एक्सपीरियंस कर लो और फिर बोलो कोयले कितने दिन का बचा है। हमारी जो एनर्जी है 70% जो बिजली आती है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है ना। हम दिक्कत ये है ना कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर है नहीं। जैसे फ्रांस की 90% से ज्यादा बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है, हमारी खाली 1% है। हम पूरा कोयले पे निर्भर है। कोयला एक ना एक दिन खत्म ही होगा और कोयला हम बाहर से भी मंगाते हैं, प्रोडक्शन भी है। फिर क्यों क्राइसिस है? फिलहाल आप ये समझिए कि पूरे देश में हीट वेव्स का आलम है। भयानक गर्मी भाई, 23 अप्रैल है आज, इतनी गर्मी, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया। कुछ पार्ट्स में तो 43-44 डिग्री तक चला गया है। जून में पड़ती थी इतनी, इनफैक्ट जून में भी इतनी नहीं पड़ती थी, मई जून में। तो हीट वेव्स जो है पूरे भारत में चल रही है। इसी वजह से भाई पावर डिमांड भी बढ़ रही है। अब आप ये समझिए कि मिड मार्च के बाद जिस तरीके से सप्लाई दो भाई हमको, वरना हम कैसे सस्टेन करेंगे। स्टेट में ने बिजली मांगना शुरू किया है, क्या बताएं। अब देखिए यहां पे राज्यों की हालत, मतलब ये शुरू हो गया है और कुछ राज्य जो हैं वो तो अच्छे खासे पावर कट्स झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब में समझिए कि दिन में इंडस्ट्री बिजली ले रहे हैं और रात में वो एग्रीकल्चर को बिजली दे रहे हैं। उसके बाद आपका झारखंड में तो खैर नहीं, लेकिन एमपी हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया। समझिए कि ये इंडस्ट्री की पावर सप्लाई को रिड्यूस करके जो आपूर्ति है वो पूरी कर रही है, मतलब आपूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या है? अगर पावर मिनिस्ट्री के डेटा की बात करें, नॉर्मेटिव कोल स्टॉक क्या होता है? 26 दिन के लिए आपको कोयला संजो के रखना है ताकि बिजली आती रहे, उसको कहते हैं नॉर्मेटिव कोल स्टॉक रिक्वायर्ड टू कीप प्लांट्स रनिंग एट फुल कैपेसिटी फॉर 26 डेज। ये बहुत कम है, दे वर रनिंग लो। अब देखिए जो कोल रिच स्टेट है जैसे झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे सप्लाई होगी वहां पे क्यों दिक्कत होगी? लेकिन आप समझिए झारखंड एक रिसोर्स कर्स्ड स्टेट है, वहां पे रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा, बट नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, डेवलप्ड नहीं है, दिक्कतें हैं। यहां पे ठीक है, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो देखिए कोल स्टॉक वाज 1 to 5% ऑफ द नॉर्मेटिव लेवल। हालांकि अगर आप इनके पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 3002 मेगावाट्स का ही शॉर्टफॉल आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ 3000। टोटल पीक रिक्वायरमेंट कितनी है? 1,88,576। भारत कितना ज्यादा बिजली लेता है? 3,75,000 के आसपास मेगावाट, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। यहां पे आप समझिए कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पोर्टल में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ये हालत है। नॉर्मेटिव कोल स्टॉक का खाली 1 से 5%, राजस्थान में 1 से 25%, उत्तर प्रदेश में 14 से 21%, मध्य प्रदेश में 6 से 13%। ओवरऑल नेशनल लेवल पे 36% डिप आया है पिछले हफ्ते से, ठीक है। मिड मार्च में इट वाज 50%, ठीक है। अब ये देखिए मध्य प्रदेश के पावर मिनिस्टर प्रद्युमन सिंह तोमर ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की 11 अप्रैल को। हम अब स्टेट बाय स्टेट, राज्य दर राज्य चलेंगे कि राज्यों की क्या हालत है। तो पहले एमपी देखिए, उन्होंने बोला था कि भाई हमको कोयला दे दो। रेलवे भी अच्छा खासा एनर्जी यूज करता है, पूरा रेलवे कोल पे चल रहा है, ठीक है।
हरियाणा गवर्नमेंट ने यह बताया है कि भैया कोल हम बाहर से मंगाना पड़ेगा हमको, पहली बार मतलब बहुत टाइम बाद अपनी एनर्जी नीड को केटर करने के लिए इनको कोयला बाहर से मंगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? एडिंग अ ग्लोबल टेंडर हैज ऑलरेडी बीन फ्लोटेड। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यहां से कोयला आता है तो कोयला दो हमको। यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने मीटिंग की ऑफिशियल्स के साथ, गुजरात के ऑफिशियल्स के साथ, बाकी और भी अदर स्टेट्स के साथ उन्होंने मीटिंग की। अहमदाबाद में ये मीटिंग हुई और बोला कि हां, it decided that imported coal based independent power producers should operate their power plants at full capacity to reduce pressure on domestic coal demand. Some of these power plants are shut due to high cost of imported coal. आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो पैसा, ये जो कोल हम मंगाएंगे, ठीक है, इसका भी तो अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। और अभी इस समय रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में प्राइसेस बहुत ऊपर है, ठीक है, जो पैसा है वो बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा है अगर आप बाहर से कोयला मंगा रहे हो। डोमेस्टिक आप इतना केटर कर नहीं सकते, भारत अच्छा खासा बाहर से मंगाता है। अब देखिए, सेंटर ने ये बोला है पावर प्रोड्यूसर से कि भैया जो ब्लेंडिंग ऑफ इंपोर्टेड कोल है उसको बढ़ा दो, 4% से 10% कर दो, ताकि ये जो शॉर्टेजेस को ओवरकम किया जा सके। मीटिंग में यही डिसाइड हुआ कि भाई जो कोल स्टॉक है पावर प्लांट, दे वर ओनली 36% ऑफ द नॉर्मेटिव रिक्वायरमेंट। पूरी ये ओवरऑल कंट्री का है, स्टेट्स में अलग है, लेकिन पूरा अगर देखें तो जो नॉर्मेटिव रिक्वायरमेंट है उसका खाली 36% है, विच वुड बी सफिशिएंट फॉर अबाउट 11 डेज। सिंपल सी बात है ना भाई, 26 दिन आप समझो, 26 दिन का 11 मतलब वही, अगर इसका आप 36% निकालो तो 11 दिन के ही आसपास बैठेगा। तो अभी अगर कोयले की बात करें तो 11 दिन तक का कोयला हमारे पास बचा है। मीम बना दो मीम, क्या कितने दिन का कोयला बचा है? कोयला खत्म नहीं होगा, परेशान मत हो, सरकार तो कुछ ना कुछ तरीके निकाल ही लेगी, लेकिन पावर शॉर्टेज बढ़ जाएंगे। ये कहने का मतलब है इस समय पावर शॉर्टेज होना, इन्वर्टर लगा लो, हर कोई लगा नहीं सकता, बहुत दुख देता है कसम से। रात में जब लाइट जाती है ना, कि क्या बताएं, हम इन्वर्टर भी लगा लिए तो भी 8-9 घंटे में बोल जाएगा, कुछ को तो 5-6 घंटे में बोल जाते हैं। तो भारत की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन वो इट इज अराउंड 3,95,075 मेगावाट। 70% जो है ये आपके थर्मल पावर प्लांट से आती है, बाकी हाइड्रो पावर प्लांट से आती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट करते हैं, बट दिक्कत ये है कि गर्मियों में ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थोड़े कम हो जाते हैं, वो इतना सप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखिए पानी का स्तर नीचे जाता है, अब लगातार आपको पानी चाहिए, ठीक है, तो पानी की डिमांड, शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से, मतलब इसकी वजह से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हाइड्रो पावर प्लांट्स आर रनिंग एट 30 to 40% ऑफ टोटल पावर लोड फैक्टर, PLF, यानी कि पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे हैं। जो फुल कैपेसिटी है ना 30 से 40%, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो ये भी दिक्कत है। अब स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला है कि भाई पावर कट्स 8-8, 10-10 घंटे तक, और कुछ जगह तो 12-12 घंटे बिजली जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली के हालात काफी सुधरे हैं, लेकिन अब यूपी में भी अच्छी खासी बिजली जा रही है। अभी मतलब अभी जैसे ये सब मार्च के बाद ही हुआ है, ये अप्रैल में हुआ है, ठीक है। अप्रैल में जब से गर्मी बहुत ज्यादा पड़नी शुरू हुई ना, गर्मी में पावर सप्लाई ज्यादा होती ही है, तो लाइट की भी दिक्कत हुई। ऑफिशियल्स ने बोला कि दीज कट्स वर अकाउंट ऑफ द लोकल वोल्टेज फ्लक्चुएशन ड्यू टू सडन स्पर्ट इन डिमांड बढ़ेगी तो भाई कटौती होगी ही होगी। हरियाणा की बात करें तो जो किसान कॉटन उगाते हैं वो भी पावर आउटेज की कंप्लेन कर रहे हैं। पंजाब की बात करें तो फार्मर और इंडस्ट्री ओनर्स जो हैं वो भी यहां पे पावर कट्स की बात करते हैं कि भाई जिस वक्त हमको सबसे ज्यादा बिजली चाहिए उसी वक्त पावर कट हो जाता है। पंजाब में ये भी है कि भाई ये दिन में तो बेटा तुम कंपनीज को ये बोला गया कि दिन में तुम बिजली लो और रात को एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजली दो। एमपी में बात करें तो पावर कट अच्छा खासा है। अब देखिए ये तो है, शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया है कि भैया देखो कोल की कमी है हमारे यहाँ, कोल क्राइसिस इन दी स्टेट। अब देखो स्टेट पावर डिपार्टमेंट के हिसाब से सिर्फ 10% शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ पावर ड्यूरिंग पीक आवर्स रिजल्टिंग इन पावर कट्स। महाराष्ट्र में तो सीवियर पावर क्राइसिस है जबरदस्त ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल coupled with the private plants reducing their power supply with power demand swelling। भाई प्राइवेट प्लांट्स भी हैं, पावर एक्चुअली अगर आप इसको समझोगे ना, डिस्कॉम कंपनीज, ठीक है, बिजली वितरण कंपनी जो बिजली देती हैं, ये ऐसा माया जाल है ना, मैंने कई बार इसको समझाने की कोशिश की है, 4-5 लेक्चर्स हैं, आप देखिएगा, ठीक है।
इसमें इतनी दिक्कतें हैं कि इसको सुलझाने में बड़ी दिक्कत है। अभी तो सरकारें सुलझा नहीं अपने लेवल पे, किसको पैसा जाना है, पैसा ही आधे लोगों को तो पैसे ही बकाया है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो अभी अगर प्राइवेट प्लांट, पावर प्लांट्स की बात करें तो वो भी पावर डिमांड की वजह से सप्लाई घटा रही, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ तो पावर प्लांट को ही देखना है ना, देखेगा तो वही ना किसको कितनी बिजली देनी है कितनी नहीं। अब डिमांड इतनी ज्यादा है, बिजली है नहीं, कोयला है नहीं, तो कहां से बिजली जनरेट कर लेंगे, थौर थोड़ी ना है। 24,800 मेगावाट दिस ईयर फ्रॉम 2200 मेगावाट लास्ट ईयर अराउंड दिस पीरियड, इतनी ज्यादा मतलब डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, ये चीज है। और क्यों बढ़ी है, क्योंकि अप्रैल में जबरदस्त गर्मी पड़ी है। इतनी डिमांड यूजुअली आपको मई जून में मिलेगी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी के कारण अप्रैल में ही हो गया है। बिहार में तो खैर होता ही है पावर कट्स अच्छा खासा। मैं जब 2002 में मुजफ्फरपुर में रहता था तो जब लाइट आती थी तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे। वो बहुत ज्यादा सीवियर कट, अब तो फिर भी सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बिहार इज फेसिंग पावर शॉर्टेज ऑफ अबाउट 10% रिजल्टिंग इन लोकल शेडिंग सर्टेन एरियाज बिटवीन 7 PM टू मिडनाइट। वहीं पे कि शाम 7 बजे से 12 बजे तक लाइट नहीं जाती, कटौती होती है कि अब टाइम हो गया है, अब लाइट जाने का समय हो गया है। गोवा में भी बताइए, स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज्ड इट्स डिसीजन टू कट पावर सप्लाई फॉर द इंडस्ट्री 3 to 4 आवर्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स, क्योंकि भाई इंडस्ट्री ने प्रोटेस्ट कर दिया। देखो ये समझो कि जो लोग हैं, है ना, वो तो आवाज उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन लोग की कोई नहीं सुनेगा। इंडस्ट्री आवाज उठाएंगी, उनकी सुनेगा, क्योंकि इंडस्ट्री से ही इकोनॉमी चल रही है। तो अगर इंडस्ट्री को पावर नहीं मिलेगी तो दिक्कत होगी। तो राज्य सरकारें सुनिश्चित करती हैं कि किसी को पावर मिले ना मिले, लेकिन इंडस्ट्रीज को जरूर पावर मिले, क्योंकि उनकी वजह से एक तो हमको भी भाई अच्छी खासी हमारी इकोनॉमी चलती है, स्टेट इकोनॉमी चलती है, सेंटर इकोनॉमी चलती है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई सप्लाई भी ना, क्योंकि भाई अब जैसे मान लो कि मास्क की इंडस्ट्री है, ठीक है, वो लगा तड़ा मशीन से मास्क बना रही है, लेकिन भाई अब मान लो पावर सप्लाई नहीं मिल उसको इतनी मिल रही है तो उसका बंद हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड, उन्होंने ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया है कि भाई सोल्यूशन निकालो पावर क्राइसिस का, चाहे जो भी हो जाए। कम से कम 30 चीफ मिनिस्टर ने सेंटर को लिखा है कि आप कुछ करेंगे सर, कुछ तो करिए, पावर कट्स बहुत ज्यादा है, पावर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एनके स्टालिन ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि भैया हमको थोड़ा सा इतना 72,000 के करीब कोल दे दो, वरना हम कैसे करेंगे। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, तो आप देख सकते हैं राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, हर जगह हर कोई ये लिख रहा है। और कुछ जगह तो वही है कि भाई हमारे, अब देखिए राजस्थान ने बोला है कि देखो स्टेट के पास 4 से 5 दिन का ही कोयला है ना। नो पावर कट्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अच्छी बात है। विच आर विटनेसिंग प्री मानसून शावर्स। कुछ स्टूडेंट है मेरे, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, वो गुवाहाटी में रहती है, तो वो बता रही थी सर, मैंने कहा क्या हुआ, कहते सर बहुत बारिश हो रही है और काफी समय से बारिश हो रही है। बारिश होगी, मौसम अच्छा होगा तो फिर पावर कट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां गर्मी पड़ेगी ना, पावर कट्स होंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सच कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अब आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन AIPEF ने बोला कि 12 राज्यों में थर्मल प्लांट्स देवर ग्रैपलिंग विथ कोल शॉर्टेज, लूमिंग पावर क्राइसिस आने वाली है। देखिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये AIPEF पावर इंजीनियरिंग जो पूरे पावर सेक्टर का सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, वो कह रहा है कि भाई देखो एक लूमिंग पावर क्राइसिस आने वाली है। क्योंकि जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, दे आर फेसिंग कट्स ड्यू टू कोल शॉर्टेज। अब देखिए वही है ना कि ये आउटेज होते हैं, गर्मी में तो लाइट जाएगी ही जाएगी, दे आर वेरी अनकॉमन। लेकिन इस साल सिचुएशन बिल्कुल अलग है। कैसे, अब आप देखिए टेम्परेचर 42 डिग्री तक है, पिछले साल यही टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास था। ठीक है, नहीं नेशनल एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, हाँ ठीक है, हाँ मार्च में 33 डिग्री के आसपास हो गया। 42 डिग्री कभी अप्रैल में रहा ही नहीं टेम्परेचर। ठीक है, 35 से 40 के बीच में रहता था तो सिचुएशन ठीक रहती थी। मई के एंड और जून में इतना ज्यादा टेम्परेचर जाता था। तो इसीलिए भाई क्राइसिस है। अब इससे निजात कैसे पाएं? कोयला लाओगे तुम, बाहर से लेके आओगे, नहीं तो प्रोड्यूस करोगे, यही हो सकता है। पावर क्राइसिस तो ऐसा सच नहीं होगी, लेकिन हाँ पावर कट्स बढ़ जाएंगे। तो अब जब भी आपको लगे कि यार बिजली चली गई और पता नहीं कब आएगी, तो समझिए कि कोयले की कमी हो रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।